जय हिंद। वर्ष 9वीं चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न एक ही साथ मिलने वाले हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संविधान के प्रश्न, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि आपकी आने वाले चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का हमारा जो वीडियो है उनका पार्ट है, इनका भाग है 78 नंबर का। किसका है? 78 नंबर का है। तो इस वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो वो नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था J.A. हिल्की ने। किसने कहा था? J.A. हिक्की ने। अगला सवाल, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत है जिसका नाम है जन गण मन, सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता। किससे? भारत भाग्य विधाता। ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण कौन सा है? नील दर्पण किसने लिखा है? तो लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है रहा आपके सामने। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो किया गया है सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। अरविंद घोष को, किसको? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को अलीपुर बम मामला में, किसमें? अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था। किसको? अरविंद घोष को। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला वीर भगत सिंह के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? वीर भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। अगला सवाल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। उस तारीख थी 23 मार्च 1931। कौन सी थी? 23 मार्च 1931 थी। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। नवजवान भारत सभा कौन है? नवजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नवजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने। किसने? सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किया था लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। अगला सवाल, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना की थी चंपाकरण। किसने की थी? चंपाकरमन पिल्ले ने। किसने की थी? चंपाकरमन पिल्ले ने की थी। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। मंगल पांडे ने ईस्वीसन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? मंगल पांडे ने ईस्वीसन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो उन्होंने चलाई थी बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर में चलाई थी। अगला सवाल, ईस्वीसन 1857 का विद्रोह
किसने शुरू किया था? तो ईस्वी सन 1857 का विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने। किसने किया था? सिपाहियों ने किया था। अगला सवाल, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण किसने किया था? तो वो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को किया था। अगला सवाल, बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। कौन था? अंतिम मुगल शासक था। अगला सवाल, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। किसने किया था? नाना साहिब। अगला सवाल, लाल किले में, कहाँ पर? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के? तो वह बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। जो लाल किले में मुगल अस्तित्व हुआ था वो बहादुर शाह जफर के, उनका जो पतन हुआ उनके साथ भी वो भी समाप्त हो गया। अगला सवाल, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया गया था। अगला सवाल, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता प्राप्त की ईस्वी सन 1858 में। कब की थी? ईस्वी सन 1858 में। अगला सवाल, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था ईस्वी सन 1856 से। कब हुआ था? ईस्वी सन 1856 से। अगला सवाल, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम था गोंदू पंत। क्या नाम था? गोंदू पंत। अगला सवाल, ईस्वी सन 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो गए थे जीवी जोशी। कौन गए थे? जीवी जोशी गए थे। अगला सवाल, बंगाल में राजस्व का इमतमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वो बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो वो था थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो। अगला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब राज्य को। अगला सवाल, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो चला गया था वॉरेन हेस्टिंग। किसके? वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा गया था? तो वो जुड़ा गया था लॉर्ड डेलाउसी के द्वारा। किसके? लॉर्ड डेलाउसी।
अगला सवाल, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो भारत का अंतिम वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, आपके सामने मैं जो डेली थ्योरी का रख रहा हूँ, एक जो 30 प्रश्न रख रहा हूँ, उसका वीडियो तो मैं समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी वीडियो को, इसी चैनल को, यानी कि वर्थ इन्वॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूले। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।